बुधवार को नगरपालिका पार्षदों ने नए सफाई ठेके को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते आमजन को परेशानी हो रही है। पार्षद नवीन दहिया ने बताया कि अप्रैल 2026 से नया डोर टू डोर टेंडर शुरू होने वाला है, जो कि 5 साल के लिए लगाया गया है। पहले जो ठेके होते थे वह 1 साल के लिए होते थे। पार्षदों ने चेतावनी दी कि नए ठेके में ठेकेदार द्वारा सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाए, अन्यथा वह इसका विरोध करेंगे और आगामी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे। नियम व शर्तों के मुताबिक नए ठेके में हर घर के बाहर RFID टैग या चिप लगाई जाएगी व साथ ही ट्रैक्टर की जगह छोटे हाथी जैसे वाहन वही रिक्शा लगाई जानी है। सभी वाहनों पर RFID चिप व GPS लगाना है। नवीन दहिया ने कहा कि ठेकेदार ने सभी घरों पर चिप लगाने के लिए 20 दिन का समय मांगा है। यदि अप्रैल के महीने में चिप लगाने का कार्य पूरा नहीं किया गया और मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत नहीं किया गया तो पार्षद आगामी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही पार्षदों ने बताया कि पिछली सदन की मीटिंग में सभी सफाई के ठेकों की जांच के लिए प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे अमान्य बताते हुए नगरपालिका के अधिकारी कार्यवाही रजिस्टर में एंट्री नहीं कर रहे। इनकी कार्यशैली की जांच हो व सफाई ठेकों की विजिलेंस जांच जल्द से जल्द करवाई जाए। इस मौके पर पार्षद नवीन दहिया, प्रमोद, जसबीर, अनूप दहिया, रविंद्र, सीताराम आदि मौजूद थे। पता है कि शहर में जो हमारी सफाई व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमराई हुई है और जगह जगह से सफाई को लेकर के हमारे पास शिकायतें भी आती हैं। इनका निवारण तय समय पर नहीं हो पाता है। अभी पीछे कुछ मीडिया के द्वारा अखबारों में एक खबर भी आई थी कि किस तरीके से खरखोदा में जो सफाई ठेके हो रखे हैं उनके लोग AI के माध्यम से सफाई दिखाने का कार्य करते हैं, जबकि ज़मीन पर सफाई नहीं हो रही। इसके अलावा शहर में करीब 3 सफाई ठेके हो रखे हैं, जिनमें 2 ठेके शहर में जो है वो स्वीपिंग की है और एक ठेका जो डोर टू डोर है हमारा, जब जिसमें ट्रैक्टर आते हैं कूड़ा उठाते हैं, वो ठेका है। तो अभी जो ठेके होते थे ट्रैक्टर वाले, डोर टू डोर वाले, वो 1 साल के लिए होते थे। 1 साल में बहुत सारी ऐसी कमियां थी उन ठेकों में, क्योंकि ठेकेदार के पास भी ज़्यादा समय नहीं था कमियां पूरे करने का। तो इसको देखते हुए हमने जो ठेका भी चालू किया है नया, वो 5 साल के लिए लगाया गया है और 5 साल ठेके में ये चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी कि जो भी नियम और जो भी कानून, जो शर्तें सरकार ने थोपी है ठेकेदार पर, उनका पालन हो। आपने देखा रोहतक में अभी टेंडर जो शुरू हुआ था उसमें हर घर पे एक RFID चिप लगाई गई है और काम चालू हुआ है। उसी तर्ज पर खरखोदा में अप्रैल के महीने में काम चालू होगा नए टेंडर का, जिसमें कि हर घर के बाहर एक RFID चिप लगाई जाएगी। उसके साथ ही जो व्हीकल उसमें आएगा कूड़ा उठाने वाला, उस पर एक मशीन लगी रहेगी जो RFID चिप को स्कैन करेगी। और इसमें जो ट्रैक्टर आते थे पहले, जो हमारे ठेके होते थे, ट्रैक्टर की जगह पे छोटे हाथी आएंगे और साथ में ई-रिक्शा आएंगी, क्योंकि कुछ गलियाँ ऐसी हैं जिनमें छोटे हाथी या ट्रैक्टर नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पे ई-रिक्शा जाएंगी और ई रिक्शा पे जो हमारी मशीन है जो RFID स्कैन करेगी वो लगी होगी। इसके अलावा कुछ गलियाँ ऐसी रह जाती हैं जहाँ पर ई-रिक्शा भी नहीं जा पाती है, तो वैसी गलियों में जो हमारे कर्मचारी होंगे, सफाई कर्मचारी, उनके पास उनके हाथ में एक मशीन होगी, वो गलियों में जाएंगे, कूड़ा उठाएंगे और वो खुद मैनुअल उसको RFID चिप को स्कैन करेंगे। तो ये टेंडर हमने किया है, सभी व्हीकलों में GPS लगाए जाएंगे। और अब चूंकि ठेकेदार के पास 5 साल का टाइम भी है, तो उसमें हमें ये प्रॉमिस किया है, ये अपना उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर, हालांकि उसने 20 ही कहा था, लेकिन हमने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर, यानी अप्रैल के महीने में आप पूरे खरखोदे में सभी घरों के बाहर चिप लगा के रेडी कर दीजिएगा। उन्होंने कमिटमेंट दिया है। तो हमारे जो सचिव यहाँ पे है, सेक्रेटरी है, उनसे भी हमने अपील की है कि इस बार, क्योंकि टेंडर बहुत बड़ा है, टेंडर 5 साल के लिए है, तो इस बार कोई ढिलाई ना इसमें की जाए
और रोहतक की तर्ज पर यहाँ सफाई करवाई जाए, ताकि आगे आने वाले वक्त में लोगों की जो सबसे सबसे बड़ी समस्या है सफाई को लेकर के वो दूर हो सके। इसके अलावा जो पहले टेंडर चले हुए हैं स्वीपिंग के जोन 1 और जोन 2 के लिए, उनमें हमने कहा था कि इनकी विजिलेंस जांच करवाई जाए, और पिछली हाउस की मीटिंग में हमने प्रस्ताव भी पास किया था, लेकिन अब तक वो प्रस्ताव उन्होंने एंट्री नहीं की उसकी कार्रवाई रजिस्टर में। हमने आवाज़ उठाई अपनी, उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव जो है अवैध है, अमान्य है। तो हमने उनको लिख के दिया चीफ जी को कि जी आप हमें लिख के दीजिए कि जो प्रस्ताव ने पास किया है कि इसकी जांच करवाई जाए वो अवैध है, वो अमान्य है, और हाउस के पास कोई अधिकार नहीं है प्रस्ताव पास होने का। ये हमने चिट्ठी लिखी थी 16 तारीख को, 16 मार्च को, और आज तक इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला है। तो ये लोग अपनी मनमर्जी से जो प्रस्ताव को पास करना होता है उसकी एंट्री करते हैं, जो नहीं करना उसकी एंट्री नहीं करते हैं। तो फिर हाउस की यहाँ होने ना होने की कोई सीमा ही नहीं रह गई है, कोई वजूद नहीं रह गया है। अगर सारे काम को अपनी मर्जी से ही करने हैं तो फिर हाउस क्या करेगा। तो हमारी मांग है कि जो भी हो, टेंडर शुरू होने वाला है और आप सख्ताई करके और इस जो भी नियम हैं, जो भी कायदे बनाए गए हैं टेंडर के लिए, उनकी पालना सुनिश्चित करें और ये जो जांच करवानी चाहिए विजिलेंस की वो करवाई जाए। जिस दिन की भी उसकी चिप स्कैन नहीं हुई उस घर की, उस गली की, उस मोहल्ले की, उसकी पेमेंट से कट जाएगी और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, वो पेमेंट ऊपर से ही उनकी होगी। तो इसमें अभी जो है गुंजाइश कम रहेगी। हालांकि जो ठेकेदार होगा शायद उसके बाद कुछ ऐसा कुछ तरीका हो शायद बचने का, वो हम देखेंगे कि काम चालू होगा, शुरू होगा कि कैसे काम करता है वो। लेकिन इसके लिए जो मॉनिटरिंग होगी वो काफ़ी बढ़िया हो चुकी है RFID के माध्यम से, और तक में चल रही है, और उसका रेस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया मिला है हमें।